आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो पिछली क्लासों में हमने सिंधु सभ्यता के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। और इसके बाद में जो घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका बारी बारी से टॉपिक वाइज जो है हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसके अंतर्गत जो है दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आज हम वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्य शब्द इंगित करता है। पहला क्वेश्चन क्या है? आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर जो है बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो जो आर्य शब्द है वो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसे इंगित कर रहा है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो आर्य शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आर्य शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का जो है शब्द है ये। कौन? आर्य शब्द। तो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य वंश का शाब्दिक अर्थ होता है। श्रेष्ठ, ज्ञानी, कुलीन। ठीक है, उत्तम, एक उत्तम व्यक्ति भी आर्य शब्द का जो है अर्थ होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य जो है किस प्रकार का शब्द है, तो एक भाषाई शब्द है। ठीक है, अगर भाषा के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये आर्य जो है भाषाई शब्द है। लेकिन यहाँ इसका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ वंश। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने बताया कि श्रेष्ठ या कुलीन या जो है या ज्ञानी या जो है एक उत्तम व्यक्ति जो है आर्य शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और सही जो है उत्तर आपको छांटना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो एक उत्तम व्यक्ति, मैंने अभी बताया। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है, जैसे आप जानते हो जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? वो जो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो सबसे नवीन वेद भी होगा। तो सबसे नवीन वेद है वो अथर्ववेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद। तो सबसे जो नवीन वेद या नया वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों में अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, जबकि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो है सबसे पहले हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की जो रचना है वो किस नदी के तट पर हुई थी, तो ऋग्वेद की जो रचना थी वो सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना किस नदी के तट पर हुई थी? सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, यहाँ जो है कुछ चीजें जान लो। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना किस नदी के तट पर हुई थी? ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। सरस्वती
ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। और वेदों में बात करें, वेदों की रचना थी वो वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? आपको जो है प्रश्न बताना है, वेदों की रचना किसने की थी। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सबसे वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है। कौन कौन से वेद है? तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद में अथर्ववेद, अथर्व, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है। मैंने बताया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी, और ऋग्वेद के बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद में अथर्ववेद। ठीक है। अब ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग हैं। कितने भाग हैं यजुर्वेद के? दो भाग। एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ओके। तो वेदों की जो रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना है, वो सरस्वती नदी के तट पर हुई है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगर क्रम से पूछा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, जबकि सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। ठीक है। तो सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रयी नाम। त्रयी नाम है। तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो बताओ पहले कि वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की जो रचना है वो वेद व्यास ने की थी। वेदों की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। ठीक है। अब प्रश्न है त्रयी, त्रयी नाम है, त्रयी। तो त्रयी क्या? त्रयी, त्रयी नाम है। तो जो प्रारंभिक 3 वेद है ना, प्रारंभिक 3 वेद कौन कौन से बताए थे मैंने? प्रारंभिक 3 वेद बताए थे मैंने, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये प्रारंभिक 3 वेद हैं। इन प्रारंभिक 3 वेदों को जो है त्रयी में शामिल किया जाता है। तो त्रयी में जो है प्रारंभिक 3 वेद आते हैं, इसमें अथर्ववेद नहीं आता। इसमें जो है ये त्रयी में शामिल है, ये त्रयी में शामिल है। और ये त्रयी में क्यों शामिल है? क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बात की गई है, इसमें जो है पारलौकिक बात की गई है, इसमें पारलौकिक बात मिलेगी। इसमें कौन सी बात मिलेगी? पारलौकिक। ठीक है। और जबकि जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो है इह लौकिक, इह लौकिक माने संसार की जो है बात जो है मिलती है। ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों जो प्रारंभिक वेद है उन्हें त्रयी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। त्रयी के अंतर्गत क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि ये पारलौकिक, ये अध्यात्म की बात करते हैं, जबकि जो अथर्ववेद है वो यही लौकिक संसार की बात करता है, इस संसार की बात करता है। ठीक है। तो अथर्ववेद जो है त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो बताओ वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो जो 10वां मंडल है ना, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल,
10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था मिलती है। क्या मिलती है? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में मिलता है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4। तो जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष के जो है मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। किसकी? तो वर्ण व्यवस्था में कितने? तो जो है ब्राह्मण पहला हो गया। तो विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। भुजा से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। जांग से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? तो वैश्य की उत्पत्ति हुई है जांग से। और पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और वर्ण कितने हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष या आदि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति और जो है पैर से शूद्र की उत्पत्ति। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि मुख से कैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ मुख से अर्थ ये है कि मुख से क्या ज्ञान दिया जाता है, अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से भुजा से क्या कि भुजा से किस प्रकार से हो गई होगी उत्पत्ति? तो भुजा का अर्थ यहाँ ये है कि भुजा के द्वारा ही जो है एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, एक सेनानी अपने जो है सेना की रक्षा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इसका आंसर क्या होगा? जो है ऋग्वेद होगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो शूद्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रहा है। ठीक है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी जो है शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो शूद्र शब्द का भी जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो मैंने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त मिलेगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है। इसी में जो है नदी सूक्त है। इसी में जो है विवाह सूक्त है। विवाह सूक्त। ठीक है। तो कौन सा भी आ सकता है कि पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। विवाह सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और जो है नदी सूक्त किस मंडल में है? तो नदी सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल बताए थे मैंने? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। अब जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, माने दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये जो है सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन मंडल है। ये सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है। और पहला व 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। सबसे नवीन मंडल है। ठीक है। पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है। और जो दूसरे से 7वें तक के मंडल को क्या कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है इसे। तो वंश मंडल, गोत्र मंडल भी जो है इसे कहा जाता है। दूसरे से लेकर जो 7वें मंडल तक, या
कुल मंडल या कुल मंडल। तो कुल मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक, मतलब ये एक ही वंश जो है से संबंधित है, एक ही वंश या गोत्र से जो है संबंधित थे, दूसरे से 7वें तक लेकर। और ये सबसे प्राचीन मंडल है। और पहला और 10वां ये सबसे नवीन मंडल है, ये नया मंडल है, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, और जोड़ियां मिलानी है आपको। ठीक है, 4 जोड़ियां दी गई हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये किस किस से मिलेगा? ठीक है, तो अथर्ववेद मिलेगा किससे? औषधियों से। अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में जानकारी मिलती है औषधियों की, रोग निवारण की, दवाओं की, जादुई जो मंत्र तंत्र होते हैं उनकी, तो तंत्र मंत्र, वशीकरण, ठीक है, जादुई जो है, ये सब चीजें किसमें मिलती है? ये सब चीजें मिलेंगी जो है अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद में जो है क्या मिलेगा? तो ऋग्वेद में मिलेगा ईश्वरी महिमा, ईश्वर की महिमा। इसमें जो है ईश्वर की महिमा या जो है स्त्रोतों और प्रार्थनाओं का जो है उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। वही जो है यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है, माने यज्ञ कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ईश्वर महिमा मतलब प्रार्थनाएं आदि मिलेगी। इसमें प्रार्थनाएं, इसमें जो है क्या मिलेगा? बलिदान विधि वाले में यज्ञ आदि जो है मिलेंगी इसमें। ठीक है, अथर्ववेद में औषधि दवाओं, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी अथर्ववेद में। अथर्ववेद को जो है सांसारिक वेद भी कहा जाता है, वैसज्य वेद भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? अथर्ववेद को। वही जो है सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ भी क्या होता है? साम का अर्थ गायन होता है। साम का अर्थ ही क्या होता है? गायन होता है। तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और जोड़ी दी गई है, जोड़ी मिलानी है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या होगा इसका आंसर बताओ? तो ये तो बता दोगे यार आप। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं कर्मकांड, तो यज्ञीय कर्मकांड होते हैं उनसे संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद मैंने बताया अभी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, दवाओं, औषधियों आदि का जो है उल्लेख किसमें मिलेगा? तो अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। यही जो है आप इनके उपवेद भी याद रखना, जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद, यहाँ ये वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4, और चारों वेदों की अपनी अपनी अलग अलग उपवेद है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ये उपवेद है यहाँ। ठीक है, तो ये वेद और यहाँ उपवेद चलेंगे। तो पहला कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद है। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अथर्ववेद है। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद। ठीक है, अब
इन उपवेदों के रचनाकार भी हैं। इन उपवेदों के क्या है, इन उपवेदों के रचनाकार भी हैं। जैसे आयुर्वेद का रचनाकार कौन है, तो आयुर्वेद का रचनाकार है ब्रह्मा। ठीक है, आयुर्वेद का रचनाकार कौन है, तो आयुर्वेद का रचनाकार है ब्रह्मा। ठीक है, ऐसे ही सामवेद, सामवेद का जो रचनाकार है वो कौन है, वो नारद है। सामवेद का रचनाकार कौन है, नारद है। मतलब सॉरी उपवेद के रचनाकार है ये, किसके रचनाकार है, उपवेद के। तो जैसे आयुर्वेद का रचनाकार कौन है, ब्रह्मा है। गंधर्व वेद का रचनाकार कौन है, तो नारद है। धनुर्वेद, धनुर्वेद का जो रचनाकार है वो कौन है, तो धनुर्वेद का रचनाकार है विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र, विश्वामित्र। ठीक है, धनुर्वेद का जो है रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। वहीं शिल्प वेद का जो है रचनाकार कौन है, तो शिल्प वेद का रचनाकार है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। शिल्प वेद का रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा है। शिल्प वेद का रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा है। ठीक है, तो 4 वेद बताए, चारों वेदों के जो है 4 उपवेद हैं। ठीक है, अलग अलग उपवेद हैं चारों वेदों के, और इन उपवेदों के रचनाकार बताए मैंने। जैसे आयुर्वेद का रचनाकार, ये रचनाकार है, रचनाकार। आयुर्वेद का रचनाकार ब्रह्मा, गंधर्व वेद का रचनाकार नारद, धनुर्वेद का रचनाकार विश्वामित्र, और शिल्प वेद का रचनाकार विश्वकर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो वो मैंने बताई अभी कि जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, दवाओं, औषधियों आदि का जो है वर्णन है वो किस में मिलेगा, तो अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, तो जो है जादुई माया और वशीकरण, तंत्र मंत्र, औषधियों, दवाओं, ठीक है, ये सब चीजें किस में मिलेगी, ये सब चीजें अथर्ववेद में मिलेगी। ये सब चीजें किस में मिलेगी, तो अथर्ववेद में मिलेगी। यही देखो आप कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, मतलब ऋग्वेद के सूक्तों के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। ठीक है, या हम कहें कि ऋग्वेद का पुरोहित किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद का पुरोहित है उसे कहा जाता है होता या होत्र। तो होता या होत्र जो है पुरोहित है, ये पुरोहित है। ठीक है, अब किन्हें पढ़ रहे हैं अपन, पुरोहित। जैसे ये वेद है, और प्रत्येक वेद का जो है अलग अलग पुरोहित होता था। प्रत्येक वेद का अलग अलग जो है पुरोहित होता था। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होता या होत्र। ठीक है, वही जो है सामवेद का पुरोहित कौन होता था, सामवेद, सामवेद का पुरोहित बताओ। ऐसे ही अथर्ववेद का पुरोहित बताना है, और जो है यजुर्वेद का पुरोहित बताना है आपको। ठीक है, तो सामवेद का कौन होता था पुरोहित, तो उदगाता, उदगाता। सामवेद का कौन होता था, उदगाता। और यजुर्वेद का कौन होता था, तो अध्वर्यु, अध्वर्यु। और अथर्ववेद का कौन होता था, तो ब्रह्मा। अथर्ववेद का कौन होता था, तो ब्रह्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करना है आपको कि ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्र होता था। ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता था, तो ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्र होता था। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था वो अध्वर्यु होता था। ठीक है, अथर्ववेद का जो है पुरोहित कौन होता था, तो ब्रह्मा होता था। वही सामवेद का पुरोहित कौन होता था, तो सामवेद का पुरोहित कौन होता था, सामवेद का पुरोहित, तो सामवेद का पुरोहित जो है उदगाता होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो ऋचाओं की संख्या बताना है ऋग्वेद में कितनी है। आपको एक प्रश्न तो बता ही दिया मैंने कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। उनमें मैंने बताया कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है। पहला व 10वां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है। ठीक है, और दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक के मंडल को क्या कहा जाता है, तो गोत्र मंडल, वंश मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में मंडल तो 10 हो गए। अब ये ऋचाएं पूछ रहा है, ऋचाओं का अर्थ क्या होता है, या ये समझो ऋचाओं का अर्थ क्या होता है। तो ऋचा या मंत्र, ऋचाएं कहें हम, या मंत्र कहें, या श्लोक कहें, श्लोक। ठीक है, एक ही बात है, ऋचाएं, मंत्र या श्लोक। तो ऋग्वेद में
ऋचाएं, मंत्र या श्लोकों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 10,552। ठीक है, तो 10,552 ऋचाएं जो है कहाँ है? ऋचाएं या मंत्र या श्लोक, ये कहाँ मिलेगी हमें? ये मिलेंगी ऋग्वेद में ऋचाएं, मंत्र या श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,552। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये देख लेना 10,600। ठीक है, कोई एक होगा। तो 10,600 या 10,552 जो है ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसमें जो है यहाँ ऋचा के बदले क्या आना चाहिए था? अब 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। 1028 क्या है? सूक्त। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, सूक्तों की संख्या है 1028। 1028 क्या है? तो 1000 जो है 28 जो है सूक्त है ऋग्वेद में, सूक्त। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 या 10,600 है। वही सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो 1028 है। तो यहाँ सूक्त होता तो फिर हम ये लगा सकते थे आंसर में, लेकिन जो है ऋचाएं पूछा है तो इसके ये है क्वेश्चन जो है डिलीट करना होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ऋग्वेद है। तो इसमें जो है आंसर होगा स्तोत्रों का संकलन। स्तोत्रों और प्रार्थनाओं का जो है संकलन ऋग्वेद में है। इसी प्रकार से यजुर्वेद में भी स्तोत्रों और जो है यज्ञीय कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ जो है उनके ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित जो है क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। प्रत्येक वेद के क्या होते थे? प्रत्येक वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ समझ लो पहले, जैसे ऋग्वेद के जो ये वेद हैं, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ चलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ चलेंगे तो यहाँ ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, वही सामवेद सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पंचविश, जैमिनी। ठीक है, ये है। वही यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखें, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में 2 बताए थे मैंने। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं, यहाँ लिख लेते हैं यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक जो है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का जो है क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं जो है अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो आप जो है आंसर लगा सकते हो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है। वहीं सामवेद, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो पंचविश है। ठीक है, ऐसे ही जो है अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण है। वही यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद का क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद के मैंने 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे मैंने। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ बताना है, तो ऐतरेय और कौशितकी बताया था मैंने। कौशितकी। तो ऋग्वेद और कौशितकी है वो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। किससे?
ऋग्वेद से। वहीं जो है गोपत ब्राह्मण किससे था? गोपत ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद का है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं तैत्रीय ब्राह्मण किसका है? तो तैत्रीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का है। तैत्रीय ब्राह्मण भी किसका है? यजुर्वेद का है, ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और तैत्रीय ब्राह्मण जो है किसका है? तो तैत्रीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है। बड़े आगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। अब है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये 2 बार बता चुका हूं, अब आप जो है गलती नहीं करेंगे कि गोपत ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपत ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से जो है गोपत ब्राह्मण संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताओ क्या होगा इसका आंसर, कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं। कितने? 114 सूक्त हैं। और सभी की सभी, माने ऋग्वेद का 9वां मंडल में कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं। 114 सूक्तों में जो है किसका वर्णन मिलता है? तो सोम का वर्णन जो है 114 सूक्तों में मिलता है। इसलिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो फिर जो है 6 बार और हुआ है। तो यहाँ 114, 9वें मंडल में 6 बार और, तो ऐसे कुल जो है 120 बार जो है ऋग्वेद में सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख है, ठीक है। तो 120 में जो है ऋग्वेद में सोम का जो है उल्लेख मिलता है। अगर आपसे 9वें मंडल में पूछे कि 9वें मंडल में जो है कितने सूक्तों में मिलता है, तो वो 114 में मिलेगा, ठीक है। 6 ऋग्वेद में 6 जगह और है, तो इस प्रकार से ऋग्वेद में अगर पूछा जाए तो 120 और 9वें मंडल में 114 सूक्तों में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वही जो है अगर एक युद्ध सुना होगा, दास राज्य युद्ध। दास राज्य युद्ध कौन सा युद्ध? दास राज्य युद्ध। तो 9वें जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में दास राज्य युद्ध का वर्णन है। दास राज्य, दस राज्य, कौन सा? दस राज्य, दस राज्य। तो दस राज्य जो है युद्ध का वर्णन किस मंडल में? तो दस राज्य युद्ध का वर्णन जो है 7वें मंडल में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि दस राज्य युद्ध का जो है वर्णन किस मंडल में है? तो वो 7वें मंडल में। सोम देवता का जो है उल्लेख किस मंडल में मिलता है जो पूरी तरीके से समर्पित है? तो वो 9वें मंडल में मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो मैंने बताया कि सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो जो है सोम देवता को। सोम क्या था? सोम क्या है? सोम एक हिमालय की मुजवंत चोटी पर पाए जाने वाला पेय पदार्थ है, ठीक है। सोम क्या है? हिमालय की मुजवंत चोटी पर पाए जाने वाला एक पेय पदार्थ है, जिसका जो है सेवन देवता लोग करते थे। जिसका जो है सेवन कौन करते थे? देवता लोग करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है किस वेद में मिलता है या कहाँ मिलता है? तो मैंने बताया था कि जो है यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित से संबंधित सूत्र आदि जो है किसमें मिलेंगे, तो वो भी यजुर्वेद में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यज्ञों के जो है कुंड बनते थे, यज्ञ बनती थी, तो जो है एक नाप के आधार पर जो है बनाई जाती थी। तो जो है गणित के सूत्र मिलेंगे इसमें, या गणित से संबंधित है। गणित से संबंधित सूत्र देखने को मिलेंगे इसमें। सूत्र
देखने को मिलेंगे। किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद पर आधारित जो है किसका संकलन किया गया है। तो आप जब सामवेद को देखेंगे तो सामवेद में जो है कुल कितने जो है ऋचाएं हैं, तो सामवेद में जो है या मंत्र हैं वो 1549 है। उनमें से जो है 75 ही नवीन है, 75 ही नवीन है। बाकी के सब जो है किससे लिए गए हैं? बाकी के जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद बाकी के जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद। ठीक है, तो इसलिए पूछा जाता है कि कौन सा वेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद है, वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, आगे चले। इसके बाद में है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो भारत के किस स्थल की खुदाई के दौरान जो है लोह धातु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, या सबसे पहले जो है लोह धातु के प्रमाण जो है भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो अतरंजी खेड़ा एटा यूपी में मिलती है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? तो एटा यूपी में। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? तो अतरंजी खेड़ा जो है एटा यूपी, एटा यूपी में जो अतरंजी खेड़ा है। और यहाँ से 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके? लोहे के। तो 1000 ईसा पूर्व में जो है उत्तर वैदिक काल लग गया। ठीक है, वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल लग जाएगा। क्या क्या लगेगा? ये उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में तो लोहे की जो खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, लोहे की खोज कब हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में, अर्थात 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे की खोज कहाँ हुई थी? तो अतरंजी खेड़ा एटा यूपी में जो है लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद, वो बताना है कि उपनिषद है वो किस पर आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। और वैदिक साहित्य के जो है 4 भाग माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के कितने भाग माने जाते हैं? 4 भाग। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को देखेंगे अगर हम, तो वैदिक साहित्य के जो है कितने भाग है? 4 भाग है। पहला क्या है? तो पहला वेद है। पहला क्या है? वेद है। दूसरा क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है आरण्यक है, आरण्यक है। और चौथा क्या है? तो चौथा उपनिषद है, उपनिषद। चौथा क्या है? तो चौथा उपनिषद है। तो वैदिक साहित्य के 4 भाग या 4 अंग है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। इसलिए उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है। इसलिए जो है उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, और वेद जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों की भाषा क्या है, तो वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है वेदों की। ठीक है, और लिपि कौन सी है? तो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी। यजुर्वेद की पूछे, सामवेद की पूछे, अथर्ववेद की पूछे, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। वेद लाइन से पूछा जा सकता है कि क्रम से मिलाई, तो क्रम यही है। क्रम आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद जो है उपनिषद। ठीक है, अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है
वो यज्ञीय कर्मकांड पर जो है बल देते हैं। किस पर? यज्ञीय कर्मकांड। यज्ञीय कर्मकांड पर जो है बल देते हैं। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। वही जो है उपनिषद है वो ज्ञान पर बल देते हैं। उपनिषद किस पर बल देते हैं? उपनिषद जो है ज्ञान पर बल देते हैं। ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं कि यज्ञों के माध्यम से जो है ईश्वर से मिल सकते हैं। वही जो है उपनिषद क्या कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से जो है किससे मिल सकते हैं? ईश्वर से मिल सकते हैं। वही जो है आरण्यक किस पर बल देता है? तो आरण्यक जो है कर्म पर बल देता है। ठीक है। यहाँ कर्म कांड है, यज्ञीय कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में जो है कर्म हुआ, वही जो है उपनिषद में क्या हुआ? वही उपनिषद में जो ज्ञान है। ठीक है। अगर हम कहें कि आरण्यक है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच में जो है सेतु का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? सेतु का कार्य जो है कर रहे हैं। कौन? आरण्यक। ठीक है। अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद, वेदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? वेदों की संख्या है 4। ठीक है। वहीं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है। वेदों की संख्या 4, उपनिषदों की संख्या 108। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों के रचयिता कौन है? वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है। पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना लोम हर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना लोम हर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। ठीक है। इतना याद रखना है आपको। अब ये उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप। ठीक है। तो गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे उपनिषद कहा जाता था। ठीक है। और ये दर्शन पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं ये उपनिषद? उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित ग्रंथ है, या भारतीय दर्शन का जनक भी कहा जा सकता है उपनिषदों को। भारतीय दर्शन का जनक भी उपनिषदों को कहा जा सकता है। और ये उपनिषद जो होते हैं वो दर्शन पर आधारित हैं और ज्ञान पर बल देते हैं। वही जो है ब्राह्मण ग्रंथ किस पर बल देते हैं? तो वो यज्ञीय कर्मकांड पर जो है बल देते हैं। ठीक। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो अभी बताया कि उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। और ज्ञान पर ये बल देते हैं। ज्ञान पर बल देते हैं। बल देते हैं कौन? उपनिषद। ठीक है। और उपनिषदों की संख्या कितनी बताई थी? 108 बताई थी। ठीक है। और ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। दर्शन, उपनिषद दर्शन पर आधारित है। दर्शन पर आधारित है, आधारित है और ज्ञान पर बल देते हैं। उपनिषदों 108 उपनिषद है। संख्या उपनिषदों की कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 संख्या है। ठीक है। तो क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? मोक्ष की चर्चा जो है कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले मोक्ष की चर्चा है वो उपनिषदों में मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा जो सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। और वो भी किस उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा सबसे पहले मिलती है? तो श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा सबसे पहले मिलती है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा सबसे पहले मिलती है। और श्वेताश्वर उपनिषद का जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? तो सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ढोया गया। ठीक है। तो श्वेताश्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्वेताश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया गया है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? और ये संवाद किस विषय को लेकर है? तो अध्यात्म ज्ञान को लेकर जो है
यह संवाद किया गया था, ये हमें कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलेगा? कठोपनिषद में। ठीक है। तो नचिकेता को पिता का श्राप मिला था, नचिकेता की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो नचिकेता जब वो यम के पास पहुंचे तो यम और नचिकेता के बीच में अध्यात्म ज्ञान को लेकर संवाद हुआ। नचिकेता ने प्रश्न पूछा कि जो है महाराज ये बताओ कि जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य क्या है, मतलब अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछा। तो यम ने उपदेश दिया नचिकेता को कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है, ये नित्य है, शाश्वत है ये और अमर है। ठीक है। तो आत्मा अमर है, नित्य है और शाश्वत है, इसका ना तो जो है जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो वो कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है। किस में मिलेगा? कठोपनिषद में मिलेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि नचिकेता आख्यान कहाँ मिलेगा? तो वही कठोपनिषद में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद उपनिषद काल के राजा हैं अश्वपति, और अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति जो है कहाँ के शासक थे? तो उपनिषदों में कुछ जो है राजा मिलते हैं, जैसे कैकेय। कैकेय कैकेय के राजा थे कौन? अश्वपति। अश्वपति कैकेय के राजा कौन थे? तो अश्वपति। काशी के राजा कौन थे? तो काशी के राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है। काशी के राजा कौन थे? तो अजात शत्रु थे। विदेह के राजा कौन थे? विदेह। विदेह के राजा थे जनक। विदेह के राजा कौन थे? जनक। ठीक है। कुरु के राजा कौन थे? कुरु के राजा थे उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि। कुरु के राजा कौन थे? उद्दालक आरुणि जो है कुरु के राजा थे। वही जो है पांचाल के राजा कौन थे? पांचाल। पांचाल के राजा कौन थे? पांचाल के राजा थे प्रवाहन जावाली। प्रवाहन जावाली। जावाली। ठीक है। तो उपनिषदों में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कैकेय के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजातशत्रु थे, विदेह के राजा जनक थे, कुरु के राजा उद्दालक आरुणि थे, पांचाल के राजा कौन थे? तो पांचाल के राजा प्रवाहन जावाली थे। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो है कैकेयी के राजा थे। ठीक है। तो अश्वपति किसके थे? तो कैकेय के। ठीक है। कैकेय के राजा जो है अश्वपति थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है आपको। तो ये वैदिक साहित्य का सही क्रम आ गया क्वेश्चन में, और ये मैंने बताया भी था वैदिक साहित्य का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले रहेंगे वेद। सबसे पहले क्या रहेगा? वेद। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक। आरण्यक और आरण्य के बाद में उपनिषद। उपनिषद। ठीक है। तो आरण्य के बाद में जो है उपनिषद। ठीक है। देख लो इसमें से कहाँ है। तो पहला ही है वैदिक संहिता। तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का जो है वेदों का संग्रहण किया गया था सरस्वती नदी के किनारे, जो है वेदों का कलेक्शन किया गया था, इसलिए जो है वेदों को संहिता कहा जाता है। तो वेद हो गए हैं वैदिक संहिता मतलब वेद। ठीक है। वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो पहला ही इसमें आंसर होगा। ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी है? जो सर्वाधिक वर्णित नदी है आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य का मतलब समझते हो? आरंभिक वैदिक साहित्य का मतलब ऋग्वेद में। ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा है वो सिंधु नदी की मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की मिलती है, और सिंधु नदी का जो है 36 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। तो सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? 36 बार मिलता है। वही जो है गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 1 बार। यमुना का 3 बार। यमुना का 3 बार।
गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी का जो है उल्लेख मिलता है 3 बार। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। ठीक है। अब ऋग्वेद में 10वां मंडल है। ठीक है, और 10वें मंडल के अंतर्गत एक सूक्त है, नदी सूक्त बताया था मैंने। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त मिलेगा, और नदी सूक्त में जो है कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो कई जो है 21 किताबों में दिया है, कई 19। ठीक है, तो आपको याद रखना है 21 या 19 नदियों का जो है उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और गंगा की सहायक सरयू का 3 बार जो है उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का 36 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? सिंधु नदी का जो है उल्लेख 36 बार मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में सबसे पहले किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो वो गंगा नदी का मिलता है। वही जो है सबसे बाद में जो है उल्लेख किस नदी का मिलता है? तो सबसे बाद में जो है गोमल या गोमती नदी का जो है उल्लेख सबसे बाद में मिलता है। ठीक है, गोमल या गोमती, गोमल या गोमती नदी का उल्लेख जो अफगानिस्तान वाली है। ठीक है, लखनऊ यूपी वाली नहीं है गोमल गोमती, वो जो है अफगानिस्तान वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले किस नदी का उल्लेख जो है नदी सूक्त में मिलेगा? तो गंगा का। सबसे बाद में जो है अफगानिस्तान वाली गोमल या गोमती का जो है उल्लेख मिलेगा। गंगा का 1 बार मिलता है ऋग्वेद में, यमुना का जो है 3 बार, गंगा की सहायक सरयू नदी का 3 बार, और जो है सिंधु नदी का 36 बार जो उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो कहीं जो है 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, कहीं जो है 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। जैसा ऑप्शन हो वैसा जो है आंसर लगा देना। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वैदिक काल में जो है कुछ नदियां मिलती है हमें, जैसे अस्किनी की चर्चा की गई है। अस्किनी, तो अस्किनी जो है वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है? जैसे वैदिक नदियां होंगी यहाँ, वैदिक नदियां, और यहाँ बात करेंगे आधुनिक नदियां, उनका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम मतलब वैदिक नदियों का जो है आधुनिक क्या नाम है? तो जैसे रावी की बात करें, रावी जो है आधुनिक नाम है, और रावी का जो है वैदिक नाम क्या था? तो रावी परसुणी को कहा जाता था, परसुणी, परसुणी, तो रावी परसुणी। तो रावी परसुणी का जो है वर्तमान नाम क्या है? तो रावी है। वहीं चिनाब का जो है अस्किनी है। अस्किनी, अस्किनी चिनाब का है। ठीक है, तो चिनाब को जो है अस्किनी कहते थे। वही जो है झेलम को क्या कहा जाता? तो झेलम को वितस्ता, वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता, वितस्ता। तो झेलम का जो है नाम था वितस्ता। ठीक है, तो परसुणी रावी को, अस्किनी चिनाब को, वितस्ता झेलम को। ठीक है, और अस्किनी जो है, अस्किनी हो गया, अस्किनी चिनाब को, तो इसमें आंसर क्या होगा? अस्किनी। ठीक है, वही जो है विपाशा, विपाशा किसका नाम था? विपाशा, विपाशा जो है व्यास नदी का जो है नाम था, व्यास नदी का। ठीक है, विपाशा। और वही और नाम मिलते हैं, जैसे सुतुद्री, सुतुद्री, तो सुतुद्री सतलज नदी का नाम था। किस नदी का नाम था? सतलज का, सतलज। तो सतलज का जो है सुतुद्री वैदिक नाम है। वही जो है रावी का परसुणी, चेनाब का अस्किनी, झेलम का वितिस्ता, और व्यास का विपाशा नाम था। ठीक है, और वही सिंधु नदी का जो है नाम देखें तो सिंधु नदी के नाम मिलते हैं हिरण्यमयी और सुवर्णमयी। जैसे सिंधु नदी के जो है नाम देखें हम, सिंधु के नाम देखें तो सिंधु के नाम मिलेंगे हिरण्यमयी, हिरण्यमयी, और सुवर्ण या सुवर्णमयी। ठीक है, या हिरण्यनी कहते हैं या हिरण्या कहते हैं इसी को, सिंधु नदी को, क्योंकि इसमें जो है
हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना, या स्वर्ण का मतलब सोना जिसमें जो है सोना पाया जाता हो। ठीक है, तो वो कौन सी नदी थी? वो सिंधु नदी थी। ठीक है, ऋग्वेद में जो नदियां हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का ही हुआ है, वो भी 36 बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो अफगानिस्तान की कौन सी नदी है वो बताना है आपको। तो कोभा, क्रुमु जो है अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो अफगानिस्तान में जो है कौन कौन सी नदियां हैं वैदिक काल के दौरान? तो एक कोभा है, कोभा है, और क्रुमु है, और कोभा, क्रुमु, एक सुवास्त है, सुवास्त, सुवास्त, ठीक है, एक जो है गोमल है, गोमल, गोमल। ठीक है, तो कोभा माने काबुल, कोभा कौन सी नदी थी? जो वर्तमान में काबुल है। कुर्मू कौन सी है? जो वर्तमान में कुर्रम है। कौन सी नदी है? कुर्रम। ठीक है, कुर्रम। और सुवास्तु, स्वात नदी है वर्तमान में। ठीक है, सुवास्तु। और जो गोमल कौन सी है? तो गोमल गोमती है। ठीक है, गोमल कौन सी नदी है? तो गोमती है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत मिलता है। कोभा, क्रुमु, सुवास्तु और गोमल। ठीक है, कोभा जो वर्तमान में काबुल के नाम से जानी जाती है, क्रुमु जो वर्तमान में कुर्रम के नाम से, सुवास्तु स्वात के नाम से, और गोमल गोमती के नाम से। ठीक है, वही पूछा है कि अफगानिस्तान में जो है कौन सी नदी बहा करती थी? तो अफगानिस्तान में ये आंसर होगा इसका कोभा, कुरुमु। ठीक है, और 2 अन्य नदियां हैं जैसे सुवास्तु और गोमल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो मैंने बताया अभी कि कुबा और क्रुमु, सुवास्तु और गोमल ये कहाँ की नदियां हैं? तो ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं? तो ये जो है अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं ये? तो ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और आपको बताना है कि कौन सी नदी, ये आधुनिक नाम दिए गए हैं, ये वैदिक नदियां दी गई हैं, तो वैदिक नदियों का जो है आधुनिक नाम क्या था, ये आपको जो है मिलान करना है इसमें। जैसे कोभा का मैंने बताया था कि कोभा को काबुल, ठीक है, और परसुणी किसे कहा जाता था? तो रावी को परसुणी। ठीक है, सदानीरा ये गंडक बिहार वाली है। ठीक है, तो सदानीरा का जो है आधुनिक नाम क्या है? तो सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। वही सतुद्री का जो है आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। जैसे मैंने अभी अस्किनी का बताया था, तो अस्किनी का चेनाब था। ठीक है, झेलम का बितस्ता था। ठीक है, रावी का परसुणी है। अस्किनी किसका है? चेनाब का है। सुतुद्री सतलज का है। ठीक है, कोबा जो है काबुल का है। क्रुमु कुर्रम है। सुवास्तु जो है स्वात का है। गोमल जो है गोमती का जो है आधुनिक नाम है। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वैदिकोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, तो आपको बताना कि वैदिकोत्तर काल में जो है कौन सी प्रथा प्रचलित हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है चतुष्टय। यहाँ याद रखना चतुष्टय बताना है कि 4 जोड़ों में बताना है। ठीक है, जो वैदिकोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वैदिकोत्तर काल में ही प्रचलित हुआ था। तो एक तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और जो है वानप्रस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए और बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला और सी वाला, पहला और सी। ठीक है, ये तो हमें ऋग्वेद में ही मिल रहा है। ये किसमें है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वैदिकोत्तर काल में पूछ रहा है, ये भी हमें कहाँ मिल रहा है? तो ये भी हमें जो है ऋग्वेद जो वैदिक साहित्य उसके अंतर्गत मिल रहा है। लेकिन वैदिकोत्तर काल में जो है पहला मिलेगा और जो है तीसरा मिलेगा। पहला और तीसरा माने सी वाला। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म ये 4 पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थों की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। वही जो है आश्रमों की संख्या कितनी है, तो आश्रमों की संख्या 4 है। और आश्रमों की संख्या कितनी है, 4 है। पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा जो है वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य है, पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जो समय है वो 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक है, 0 से 25। वही जो है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम का जो समय है वो 25 से लेकर 50 की आयु तक है। ठीक है, वही जो है वानप्रस्थ का समय, वानप्रस्थ आश्रम का समय है वो 50 से लेकर जो है 75 तक है। वही जो है सन्यासी आश्रम या सन्यास आश्रम है, उसका जो है 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, मतलब ब्रह्मचर्य इसमें 0 से 25 तक क्या करेगा, बालक जो है अध्ययन का कार्य करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। वही गृहस्थ, तो जब वो विवाह संस्कार के बाद में जो है व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, इसका जो समय है वो 25 से 50 है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है गृहस्थ आश्रम ही है। और उसके बाद में जो है वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता था कि जो है व्यक्ति अपने परिवार के साथ जो है एक क्या कहते हैं उसे, कनेक्टिविटी बनाए रखता था, और उन्हें जो है परिवार और अन्य जानकारियां या जो है जरूरत पड़ने पर जो है सलाह देता था। और सन्यास में जो है व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो जाता था, तो पूर्ण ज्ञानी हो जाता था सन्यास के अंतर्गत, और जो है पूरी तरीके से जो है सन्यास को जो है पूरी तरीके से जो है घर परिवार को जो है छोड़कर जो है अपने जो है ईश्वर की आराधना में लग जाता था। ठीक है, तो 4 जो है आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, अब चारों आश्रमों का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चारों जो आश्रम है, आश्रमों की संख्या कितनी है, 4 आश्रम है, 4 आश्रम है। और 4 आश्रमों की जो सबसे पहले चर्चा की गई है वो जावलोपनिषद में की गई है। किसमें, जावलोपनिषद में। तो चारों आश्रमों की जो चर्चा है सबसे पहले वो जावलोपनिषद में की गई है। ठीक है, किसमें की गई है, जावलोपनिषद में। और इसके बाद जो है समय बहुत हो गया है, तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, और इसके जो है अगली क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता हमारा जो है एमसीक्यू चल रहा है, और इसमें जो है घटना चक्र के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है विस्तृत व्याख्या चल रही है दोस्तों। और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अति उपयोगी साबित होगा, जो आपकी परीक्षा में जो है एक तरीके से रामबाण की तरह कार्य करेगा, ये सीरीज चल रही है वो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज जो है यही तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।